हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीफ यानी पत्तियाँ, द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट एंड द किचन ऑफ द प्लांट। यानी कि हम हरा भाग जो पौधे का होता है, दूसरा पौधे का रसोई घर, हम किसे कहते हैं पत्तियों को। भोजन जो पौधों के लिए जितना भोजन बनता है वो सारा कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। तो आप पत्तियों के कुछ पार्ट्स देखिए। ये जो पत्ती होती है इसमें जो बीच में जो लाइन आती है इसको मिड रिब बोलते हैं, और ये जो इसके साइडों में ऐसे जा रही है ये लाइन, ये होती है वेन्स। और जो ये ऐसे बने हुए हैं कट्स, इनको मार्जिन बोलते हैं। और ये को जो कंप्लीट जो पूरा पत्ता होता है इसको हम लेमिना या लीफ ब्लेड बोलते हैं, यानी जो फ्लैट पार्ट होता है पत्ते का। और जो जितने भी वेन्स हैं ये सारे नेटवर्क ऑफ वेन। यहाँ पर बेस हो गया ये, और लीफ स्टाल्क, और ये हमारी यहाँ पे बड, और ये स्टीम या ब्रांचेस। यानी कि द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड द लेमिना या लीफ ब्लेड। जो फ्लैट बिल्कुल समतल सा ही जो ये भाग है पूरे पत्ते का, इसको लीफ लीफ ब्लेड या फिर लेमिना बोलते हैं। इसके बीच वाले लाइन को मिड रिब बोलते हैं। साइड में जो ब्रांचेस लाइनें आई हुई है ये वेन्स बोलते हैं, और जो सारी इकट्ठी होती है वेन्स, इनको नेटवर्क ऑफ वेन। फिर वनेशन क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑफ लीफ ब्लेड और लेमिना इज कॉल्ड वनेशन। यानी जो अरेंजमेंट होता है इस पत्ती के ऊपर वेन्स का, उसको वेनेशन बोलते हैं। हर पत्ती के ऊपर दो तरह की वेनेशन होती है, या तो रेक्टिकुलेट या फिर पैरेलल। रेक्टिकुलेट कैसी होती है? जो आपको ये पत्ता दिख रहा है इसमें ये थोड़ी सी तिरछी जैसी दिख रही है, ऐसे ऐसे, ये जो होती है ये रेक्टिकुलेट होती है, नेटवर्क लाइक होती है ये रेक्टिकुलेट वेनेशन। इसके लिए एग्जांपल देखिए, ये जो पीपल की जो पत्तियाँ होती है, चाइना रोज की, मस्टर्ड की, कैबेज की, लेमन, नीम, लीची और मैंगो, इन पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है वो रेक्टिकुलेट वेनेशन की होती है। दूसरा पैरेलल वेनेशन, जो ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ऐसे सीधी होती है, पैरेलल होती है दूसरे की, इसलिए इनको पैरेलल वेनेशन बोला जाता है। इसके लिए होती है बैम्बो में, बनाना में, शुगर केन में और पाम ट्री में। इनका रिलेशन क्या होता है? जो रेक्टिकुलेट वेनेशन होती है जिसकी पत्तियां, उस पौधे की जो जड़ें होंगी वो टैप रूट मिलेंगी, और जिसकी पैरेलल वेनेशन होती है उसकी जड़ें फाइब्रस रूट होगी, यानी कि फैली हुई। फंक्शन ऑफ लीफ, यानी कि पत्तियां हमारे क्या क्या काम आती हैं, इनके फंक्शन क्या है? सबसे पहले मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। ये सबसे पहले देखिए पौधे के लिए भोजन बनाती है, यानी कि खाना बनाने का काम किसका होता है? पत्तियों का होता है, और पत्तियों के द्वारा फिर पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि डिफेंस। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके कांटे होते हैं, और जिसके कांटे होने के कारण उन पौधों को जानवरों के द्वारा वो अपने आप को सेव कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उनको सपोर्ट सहारा देते हैं पूरे पौधे को, जैसे कि पी का जो पौधा होता है, मैसूर का होता है, कलोरी लिली का जो पौधा होता है, इनका जो तना है बिल्कुल पतला होता है, वो किसी का इनको बिना सहारे के वो रुक नहीं सकते, इसलिए इन इसकी जो पत्तियां होती है उसके अंदर से टेंड्रिल्स, कुछ कॉइल्स निकलती हैं जिसके सहारे वो पौधा खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों के अंदर ही रिप्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि जब नई बर्ड्स निकल जाती हैं, जैसे कि आपको बोगनवेली और बेनोइया का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों के अंदर से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है, जिनसे हम नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ ऐसे पौधे जिनको हम खाने के उनकी पत्तियों को हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि वो अपने पत्तियों के अंदर भोजन को स्टोर करते हैं। और जैसे कि मेथी हो गया, स्पिंच हो गया, ये सारे क्या करते हैं हम इनको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर है नेक्स्ट फ्लावर, यानी कि फूल। जो पौधे का सबसे अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल पार्ट होता है वो क्या होता है? फूल होता है। सभी पौधे के जो फूल होते हैं वो अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग फ्रेगनेंस यानी खुशबू होती है उन सब की, यानी कोई भी सेम नहीं होता। जो पौधा होता है, आपने उसकी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम पढ़े, अभी ये जो लास्ट पार्ट चल रहा है ये फ्लावर। इसमें आप पार्ट ऑफ फ्लावर देखिए। इसमें कुछ ऐसे पौधे जिनके फ्लावर लगते हैं, कुछ के नहीं लगते। जिसके लगते हैं उसको फ्लोरिंग प्लांट्स बोलते हैं, जिसके नहीं लगते उनको नॉन फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं। ये आपको ये फ्लावर दिख रहा होगा। इसमें जो सबसे पहले जो ब्रांचेज के साथ जो हिस्सा लगा होता किसी भी फूल का, उसको
पेडिसेल बोलते हैं, यानी कि द फ्लावर इज अटैच टू द स्टीम बाई स्टार्क, तने से जिस डंडी के द्वारा वह पौधा फूल लगा होता है उसको पेडिसेल बोलते हैं। और इसका जो उभरा हुआ भाग होता है उसको थैलेमस बोलते हैं। और जो ये ग्रीन पार्ट होता है जिसके अंदर पूरा फूल कवर होता है उसको सेपल बोलते हैं। पौधे के दो मुख्य भाग होते हैं, पिस्टिल और स्टेमन। पिस्टिल होता है, सबसे पहले ये देखिए पेटल, यानी कि जो पंखुड़ी होती है ना उसको हम पेटल बोलते हैं। सब ये पेटल होता है, ये कलरफुल होता है, सबसे अट्रैक्टिव यही पार्ट होता है। इसके अंदर दो मेन पार्ट होते हैं पौधे के फूल के मुख्य, ये होता है पिस्टिल और स्टेमन, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट। पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और जो स्टेमन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सबसे पहले सेपल का काम देखिए, जो ग्रीन हरा पार्ट होता है जिसके अंदर से फुल कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवर होता है, ये इसको सेपल बोलते हैं। पेटल ये ब्राइट कलर का होता है, अभी मैंने बताया, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं, ये बहुत कलरफुल और अट्रैक्टिव होता है, इसके अंदर फ्रेगनेंस भी होती है। फिर स्टेमन, स्टेमन जो होता है ये मेल पार्ट होता है। आप ये देखिए, ये जो स्टेमन है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये जो इसके अंदर जो ये डंडी सी दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर एक उभरा हुआ भाग होता है जिसको एंथर बोलते हैं। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो सेल्स होती है उनको रखते हैं, जिससे कि नया जो पौधा या बीज बनता है। यानी इसके अंदर पोलन सैक होते हैं जो पोलन ग्रेन से भरे रहते हैं। जो पोलन ग्रेन है वह येलो कलर के फाइन डस्ट लाइक पार्टिकल होते हैं जो मेल सेक्स सेल के होती हैं, जो कि फ्लोरिंग, किसी भी फ्लोरिंग पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, नया पौधा या फूल बनने के लिए। फिर है पिस्टिल, ये आपको पिस्टिल दिख रहा है। पिस्टिल में सबसे ऊपर वाला भाग होता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। स्टिग्मा जो होता है इसके ऊपर ही जो ये पोलन ग्रेन होते हैं ये हवा के जरिए, पानी से या किसी एनिमल के द्वारा हिलाए जाने से, पौधे के हिलने से वो ये जो पोलन ग्रेन छूट के कहाँ जाएंगे, यहाँ पर स्टिग्मा में, स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए ये ओवरी में चले जाएंगे, और ओवरी में एग्स होते हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और वो ये ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है, इसको स्टाइल बोलते हैं। और जो ये फ्लास्क स्ट्रक्चर है ये ओवरी जैसा होता है। नेक्स्ट, ए फ्लोर दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 वॉल्स इज कॉल्ड ए कंप्लीट फ्लावर, यानी जिसकी ये चारों पार्ट होते हैं उसको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके अंदर या तो पिस्टिल नहीं होता या स्टेमन नहीं होता। जिसके अंदर पिस्टिल या स्टेमन नहीं होता उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जैसे कि हिबिस्कस या मस्टर्ड। ऐसे फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन या पिस्टिल में से एक होता है उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, जैसे कुकुम्बर या बॉटल ग्राउंड। फंक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर के फंक्शन क्या क्या है? सबसे मेन फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड, यानी कि जो फल और जो बीज होते हैं वो फ्लावर के द्वारा ही बनते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, यानी कि जो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं उनको, इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहा जाता है। द फ्यूजन ऑफ, और उसके बाद जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स, जो ये पोलन ग्रेन्स का एंथर के अंदर से स्टिग्मा में चले जाना, इस प्रोसेस में जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी प्रकार सीड्स और फिर फ्रूट बनते हैं। फिर देखिए जगदीश चंद्र जो बसु है, साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। ये ग्रेट साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के। ये इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। उन्होंने डॉक्टरेट की जो डिग्री थी वो साइंस से लंदन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी 1986 में। ही कंडक्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च इन फिजिक्स, इन्होंने मुख्य जो रिसर्च थी फिजिक्स और बायोलॉजी में की है। उनकी यह पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट को लिविंग थिंग माना था। उसके बाद ही प्लांट को लिविंग में काउंट करने लग गए हैं, यानी कि इन्होंने ये पता किया था जो पौधे होते हैं इनके अंदर भी अफेक्शन होता है, ये भी फील कर पाते हैं, इनको भी गुस्सा आता है, इनको भी दर्द होता है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी, यानी इनको वायरलेस टेलीग्राफी के पिता के रूप में या जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने रेडियो वेव रिसीवर की खोज की थी, लेकिन उसको यूज़ किया था मार्कोनी के द्वारा, क्योंकि इनको ये यूज़ नहीं कर पाए थे। और इसी की वजह से जो रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम है ये है वायरलेस कम्युनिकेशन लागू हो पाया है।